हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 4 का एक बहुत छोटा येट वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक ले रहे हैं, इंटेग्रिटी। छोटा सा वर्ड है इंटेग्रिटी, बट इसका इम्पैक्ट जो होता है वो the integrity is the thing which made Mahatma Gandhi, which made Nelson Mandela. So integrity क्या होती है, how it differentiate you from the other people, क्या इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 2017 के अंदर इंटेग्रिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वन ऑफ द टेस्ट्स ऑफ इंटेग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। समझने की कोशिश करो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इंटेग्रिटी का एक टेस्ट ये है कि आप खुद की वैल्यूज को, खुद के मोरल्स, एथिक्स, आपने जो अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करा है उससे हटने के लिए कंप्लीट रिफ्यूजल कर देते हो। आप बिल्कुल मना कर देते हो कि मेरे को करप्शन नहीं करना है तो नहीं करना है। दैट इज योर कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आप अपनी वैल्यूज, अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ये एक इंटीग्रिटी का टेस्ट है। तो इसका आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है इसको कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। जब बात आती है रियल लाइफ एग्जांपल की, तब आप इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज के एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हो। आप अपनी डे टू डे लाइफ दोनों के एग्जांपल्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। ठीक है, डे टू डे लाइफ के भी आप एग्जांपल यहाँ पे कोट करो कि आप कहाँ पे इंटेग्रिटी दिखाते हो, आप कहाँ पे रिफ्यूज कर देते हो कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जैसे कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या क्वेश्चन का फ्रेमवर्क रहेगा हमारा, हम एक्सप्लेन करेंगे इंटेग्रिटी क्या होती है, वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी क्या होती है। सिंपल सरल भाषा के सरल शब्दों के अंदर एक्सप्लेन करना है। और हाउ इट लीड्स इनटू अ पर्सन विद एग्जाम्पल, कैसे कोई इंसान अपनी इंटेग्रिटी पे बने रहते हुए वो एग्जाम्पल के साथ लीड कर सकता है। फिर हमें क्या करना है, हमें मेंशन करना है कि इंटेग्रिटी किसी पर्सन को कैसे बनाती है, हेल्प करती है। आप इसमें एग्जाम्पल दो। अशोक खेमका सर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। फिर हमें क्या करना है, मेंशन करना है कि व्हाट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इंटेग्रिटी विल लीड टू। ठीक है, मतलब अगर आपने अपनी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पैसे नहीं लूंगा, मेरे बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवा दो। सो ये क्या कर रहे हो आप, दिस इज लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन। इनडायरेक्टली आप अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो फाइनली हमें दोनों तरह के एग्जाम्पल देने हैं एंड देन फाइनली विल कंक्लूड कि डे टू डे लाइफ के अंदर किस तरीके से हम ये चीज दिखाते हैं कि इंटीग्रिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज करे हुए जब आप जाते हो, देन यू आर ऑन अ वेरी डिफरेंट वे देन द पीपल हु कॉम्प्रोमाइज देयर इंटीग्रिटी। तो क्वेश्चन सबसे पहले है कि इंटीग्रिटी होती क्या है। देखो, इंटीग्रिटी एक आपका खुद का बनाया हुआ एक मोरल स्टैंडर्ड है, बहुत ही सिंपल कि आपने अडॉप्ट करा है। और वो आप किन्हीं भी डिफरेंट टाइम या डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आप उसे चेंज नहीं करोगे, वो हर सिचुएशन में सिमिलर ही रहेगा। जैसे अगर आपने अपना एक स्टैंडर्ड, एक मॉरल प्रिंसिपल बनाया है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो आप किसी भी सिचुएशन के अंदर, चाहे आपको जेल हो रही हो, चाहे आपकी वजह से किसी को जेल हो रही हो, आपके सच बोलने की वजह से, लेकिन आप उसे चेंज नहीं करेंगे। डिफरेंट टाइम, डिफरेंट सिचुएशंस में आपके जो मॉरल, जो वैल्यू, जो एथिक्स है, जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट करे हैं, वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। सिंपल वर्ड के अंदर है कि आपने जो आपकी थॉट, आपकी स्पीच, आपके एक्शंस हैं, इनमें ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है बात बदल गई, समय बदल गया, सिचुएशन बदल गई तो हम भी बदल गए। If you change according to changing in the situation, then that is not integrity. क्योंकि a man of integrity कभी भी temptation से, कोई भी outside pressure से वो influence नहीं होगा। उसका खुद का सोचने का तरीका है, उसकी अपनी values हैं और वो अपने कॉन्शियस डिसीजन के साथ ही कोई डिसीजन लेगा, कॉन्शियस को साथ में रखते हुए रिस्पॉन्ड करेगा कि मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन, मैं एज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, आई एज अ पर्सन ऑफ माई मॉरल्स एंड एथिक्स एंड माई स्टैंडर्ड सेट ऑफ वैल्यूज, मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बिहेव करूंगा। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखो,
आप ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ते हो, ठीक है, आपने अपना एक इंटेग्रिटी बना लिया कि कुछ भी हो जाए मैं रेड लाइट क्रॉस नहीं करूंगा, ठीक है। आप ऑफिस के लिए लेट हो गए हो और आपको पता है कि अगर आप लेट हुए आपका बॉस आपको डांटेगा और हो सकता है कि आप मीटिंग में लेट हो जाओ, तो आपने क्या, चलो ठीक है कोई नहीं, एक आज रेड लाइट तोड़ देते हैं। अगर आपने तोड़ दी तो आपने अपनी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी है। ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी क्या करेगा, चाहे मैं 5 मिनट लेट हो जाऊं, मैं उस चीज को झेल लूंगा, लेकिन मैं रेड लाइट नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे कॉन्शियस में एक गिल्ट बन के रह जाएगा, क्योंकि ये मेरा इंटेग्रिटी है। हमेशा जब भी अब मैं रेड लाइट देखूंगा मेरे दिमाग में वो पिंक करेगा कि यार मेरे वैल्यू थे पर मैंने उसे तोड़ दिया। तो या तो मैं अगली बार टाइम से निकलूंगा, या फिर मैं ये सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी सिचुएशन है, आई टेक द कॉन्सिक्वेंसेज बट आई विल नॉट ब्रेक माई इंटेग्रिटी, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज माई इंटेग्रिटी। छोटा सा एग्जाम्पल है, राइट। तो इंटेग्रिटी क्या है, कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज है, कि आपको नहीं होना कॉम्प्रोमाइज। और ये एक प्रैक्टिस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थॉट्स, वर्ड एंड एक्शन है। आप क्या सोचते हो, जैसे मैंने सोचा कि मुझे नहीं करनी रेड लाइट ब्रेक, और मैं सबको बोलती भी हूँ कि रेड लाइट ब्रेक मत करा करो, डोंट क्रॉस द रेड लाइट, और मैं अपने एक्शंस में भी दिखाती हूँ कि मैं कभी नहीं करती हूँ। तो क्या है, मेरा सिंक्रोनाइजेशन है, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं बोलती हूँ और जो मैं करती हूँ, इन तीनों में सिंक्रोनाइजेशन जब होता है तो दैट इज योर इंटेग्रिटी एंड इट इज कोरिलेटेड टू ऑनेस्टी। देखो, माना कि मैंने आज ऑफिस में जल्दी जाने के लिए रेड लाइट तोड़ दी, ठीक है, मैंने क्रॉस कर दी, लेकिन मैं दूसरों को नहीं बताऊंगी, तो क्या हुआ, वो डिसऑनेस्टी हो गया, गलत बात है, झूठ बात है वो। तो क्या होगा कि उसमें डिसऑनेस्टी आ जाता है। लेकिन आप एक पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी हो तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑटोमेटिकली कोरिलेटेड टू ऑनेस्टी एंड इट इज मोर ऑफ ए प्रोफेशनल वैल्यू। नाउ अगर ये इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है, ये तो पर्सन की बात कर दी, इंस्टीट्यूशन का देखो, इलेक्शन कमीशन की बात करो आप। इलेक्शन कमीशन किसी भी गलत तरह के इलेक्शन के वेज में नहीं फंसेगा। सिंपल है कि हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ ज़्यादा अगर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कुछ इनोवेटिव वेज लेके आने पड़ते हैं, तो वो लेके आएंगे। लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी जो है, उनका इंस्टीट्यूशनल विजन जो एम है, उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये तभी होगा जब उनके जो हेड्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो उसके साथ, उसके विजन के साथ अलाइंड होते हैं। तो इट एडवोकेट सेक्रीफाइस ऑफ पर्सनल गेन्स, कभी कभी इन फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। कि मान लो कि आपको किसी बड़ी पार्टी ने बोला है कि आप हमारा इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करवा दीजिए, बट बिकॉज आप और आपको पर्सनल गेन दे रहे हैं, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को सेव करने के लिए, उसको मेंटेन कंसिस्टेंट रखने के लिए, आपको अगर कोई भी पर्सनल गेन मिल रहा है, उन्होंने आपको बोला कि मैं तो आपको नोएडा के अंदर 5 करोड़ 10 करोड़ का फ्लैट दे देंगे, जो भी दे देंगे, वट एवर XYZ, तो आपने क्या मना कर दिया, ठीक है, नहीं, क्योंकि आपका खुद का इंटेग्रिटी और आपका इंस्टीट्यूशन का इंटेग्रिटी टेंट नहीं हो सकता। यार ये हर इंसान को हेल्प करता है, माइंड दी एम, आपका क्या पर्पस है, क्या एक्शन है, आप कंसिस्टेंटली एक्टिंग, कंसिस्टेंटली विद द चॉइस, आप कंसिस्टेंटली चॉइस के साथ, जैसे मेरी चॉइस है, मैं हर बार सेम चॉइस है कि मैं रेड लाइट क्रॉस नहीं करूंगी। हालांकि ये मेरे को इनकन्वीनियंट हो सकता है, मेरे को अनप्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन मैं अपना राइट कोर्स ऑफ एक्शन, राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट करूंगी विद माय मोरल प्रिंसिपल्स। और ये मैं बताऊंगी भी, अब मैं ओपनली डिक्लेयर करूंगी कि मेरा ये इंटेंशन है, जहाँ पे मैं स्टैंड करती हूँ, और ये मेरा जो हर एक एक्शन है वो भी इससे रिलेट करता है। तो हमने क्या करा है, कंप्लीट रिफ्यूजल ऑफ कॉम्प्रोमाइज ही इंटीग्रिटी होता है, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज कर दोगे ना तो इंटीग्रिटी नहीं होगा, फिर आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ अडेयर नहीं रहोगे। प्रिंसिपल्स के साथ अडेयर रहना क्या होता है कि आपकी एथिक्स है, जैसे नहीं बोलना है झूठ, लेट नहीं जाना है, किसी भी बड़े का डिसरिस्पेक्ट, किसी भी इंसान का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, आपको आपका जो ड्यूटी है या आपको ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है, तो इट रिक्वायर्स अ पर्सन टू फॉलो हिज कॉन्शियस इन द मैटर ऑफ ऑल द टाइम। आप अपने दिल से पूछते हो कि सही है, गलत है, क्या ये मेरी वैल्यूज एंड एथिक्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। तो अगर आपका इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, तो हमारा कॉन्शियस गिल्ट और डिस्टर्बेंस ऑफ ओवर इंटरनल पीस हो जाता है। जैसे आपने रखा है कि मेरे को मम्मी से झूठ नहीं बोलना है, मुझे घर से पैसे नहीं चुराने हैं, लेकिन कभी दोस्तों के प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर में आके आपने अगर मम्मी से झूठ बोल दिया, या दोस्तों के प्रेशर में आके, या कुछ
काम के लिए आपने अगर घर से पैसे चुरा लिए हैं तो आप कभी भी अपने घर वालों से उस कॉन्फिडेंस के साथ नजरें नहीं मिला पाओगे। आप एक गिल्ट और डिस्टर्बेंस में रहोगे। आपकी इनर पीस आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहेगा कि क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो इसी तरीके से समटाइम्स हमारे खुद के वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। देखो, गलत रास्ता ना बड़ा सरल और बड़ा कन्वीनियंट लगता है और बड़ा फ्लोरी दिखता है कि बहुत अच्छा होगा। आप अगर जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, उनके बड़े फ्लैट्स होते हैं, 3-4 कहीं कहीं पे ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, बच्चे फॉरेन में जा रहे हैं। मुश्किल, देखो ये आसान लगता है ना, ठीक है, क्यों लड़ना है, नहीं लड़ना है। सिस्टम से लड़ना काफी टफ होता है, तो उसमें आप गलत तरीका लेके आराम से कन्वीनियंट और इजी लाइफ जी लो। लेकिन इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज योर इंटेग्रिटी, इट इज योर कॉन्शियस फीलिंग। इट इज लाइक कि व्हेन यू स्लीप इन द नाइट यू स्लीप पीसफुली। तो इंटेग्रिटी रिक्वायर करती है कि हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, और ये 3 स्टेप प्रोसेस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले चूजिंग द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए गलत है और ये सही है। सही और गलत के बीच में जो भेद होता है वो हमें पता होना चाहिए, और कंसिस्टेंटली हमको उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना है जो चॉइस हमने बनाई है, इवन दो ये आपको इनकन्वीनियंट हो या अनप्रॉफिटेबल हो। चाहे आपको लगे कि इससे तो यार नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपके मोरल्स एंड एथिक्स आपको नहीं जाने चाहिए। और डिक्लेयर ओपनली करो कि यार ये मेरा स्टैंड है। मैं मेरे ऑफिस में मेरे साथ, मेरे आसपास, मेरे नीचे काम करने वाले कोलीग्स में कहीं पे भी मुझे करप्शन का न्यूज़ आया, तो चाहे वो मेरा पीए हो, चाहे वो काम करने वाला क्लर्क हो, चाहे वो मैं खुद हो, हम रिजाइन कर देंगे, उसको डिसमिस कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रिटी सबके लिए इक्वल होती है। ये एक कमिटमेंट है, आपका ट्रस्ट वर्दीनेस है। और जब आप पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होते हो ना, तो लोग आप पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखो, 1964 के अंदर मंडेला को, जो नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने इंडिपेंडेंट के लिए सबसे ज़्यादा फाइट करा था गांधी के इक्विवेलेंट, तो उनको 27 साल की 1964 में जेल हो गई थी रोबेन आइलैंड के अंदर। उन्होंने उसे डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर लिया। 10,000 सालों तक उन्होंने खुला आसमान नहीं देखा, वो प्रिजन में थे, और उन्होंने एक दिन के लिए अपने इस बिलीफ को ब्रेक नहीं होने दिया, अपने स्ट्रगल को मिडवे नहीं छोड़ा। अगर वो बीच में छोड़ देते, अगर वो बोल देते कि ठीक है मैं 27 साल जेल में क्यों गुजारूं, थोड़ा ही तो कॉम्प्रोमाइज करना है, नहीं करा उन्होंने। तो ये उनका स्ट्रगल और जो सेक्रीफाइस था, ये इट वाज एंड इट prepared them and the people of the South Africa for the long walk of freedom। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे उन्होंने 27 साल जेल में गुजार लिए, लेकिन अपनी इंटेग्रिटी, अपने जो एथिक्स एंड मॉरल्स थे, उसको, उनका जो एम था, उसको कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं करा। तो इंटेग्रिटी हमेशा किसी भी पर्सन की ऑनेस्टी, लेवल ऑफ ऑनेस्टी को दिखाता है। अगर आपके आसपास वाले लोगों को पता है ना कि सर झूठ नहीं बोलते हैं, तो बिना बोले आपकी वो रेपुटेशन दूर दूर तक जाएगी कि सर मैडम झूठ नहीं बोलती हैं। आपके मॉरल कमिटमेंट्स आपके साथ रहेंगे। आपकी जो होती है ना सही काम करने की इच्छा शक्ति, लोग आप पे बिलीव करते हैं, लोग आपके पास एक फेथ लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे डॉक्टर से हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो सही बात है, जो सही बीमारी है वो ही बताओ। अगर मुझे सिर्फ ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत है तो मेरा सिर्फ ब्लड टेस्ट लिखा जाए, मेरा सीटी स्कैन, एक्सरे या फिर मेरा यूरिन टेस्ट ना लिखा जाए। क्योंकि वो क्या होगा कि चलो मान लो कि डॉक्टर को अगर कहीं से बेनिफिट मिल रहा होगा तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए 10 टेस्ट लिख देगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। लेकिन अ डॉक्टर ऑफ इंटेग्रिटी क्या करेगा, नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाना है, आप बाकी टेस्ट नहीं करवाइए। तो क्या होगा कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सही बातें बताएगा और हमारा सही ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो महात्मा गांधी का एक एग्जांपल आप दे सकते हो। इसी तरीके से आप पुलिस का एग्जांपल दे सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल दे सकते हो। आप इवन जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, आप उनका एग्जांपल दे सकते हो। इनफैक्ट आप अपना खुद का एग्जांपल दो कि जैसे मैंने आपको रेड लाइट क्रॉस करने का बताया, सिमिलरली आपके भी कुछ एथिक्स होंगे, कुछ इंटीग्रिटी वाली वैल्यूज होंगी जिनको आप कभी ब्रेक नहीं करते हो। तो कौन सी है वो, राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो महात्मा गांधी ना ये ट्रुथ और नॉन वायलेंस को वर्शिप करा है इन्होंने। ये हमको पता है कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चले हैं, और उन्होंने हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को इंस्पायर भी करा है कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना है। और इसी के थ्रू ये दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन हमारी इंडिपेंडेंस के लिए भी। तो इसी इंटीग्रिटी को, इसी चीज को करने के लिए, अगर आपको याद होगा कि जब
चोरी चोरा वाला कांड हुआ था तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक दिन पहले स्थगित कर दिया था, आई थिंक एक वीक पहले स्थगित कर दिया था कि नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज को बोला था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अहिंसावादी होगा, सत्य का होगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि पुलिस स्टेशन को जला दिया है, पुलिस वालों को मार दिया है, तो उन्होंने पूरे के पूरे मूवमेंट को स्थगित कर दिया। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट आया था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बात बोल दी है, अहिंसा वाला होगा तो अहिंसा का ही होगा। आज एक जगह हुआ है, अगर एक चीज में मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, तो कल को 10 जगह पे ऐसी घटनाएं घटित होंगी और फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो हमें कभी उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। और उनका यही रिफ्यूजल और यही उनका जो डिटर्मिनेशन था, यही इंटीग्रिटी थी विच वाज लाइक जिसकी वजह से क्रूशल टाइम के अंदर भी उन्होंने अपनी ऑनेस्टी, अपनी ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा था। तो सिमिलरली इंटीग्रिटी को आप अपने खुद से भी ऐड कर सकते हो, अपनी फैमिली से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी से भी आप रिलेट कर सकते हो। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, आप उसकी ड्यूटी, जिस काम को करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, यू हैव टू बी लॉयल विद दैट। फॉर एग्जाम्पल, एक सफाई करने वाला आता है, या अगर आप झाड़ू या पोछा भी करते हो, मैं आपको बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, कुछ भी आप काम करते हो, आप उसे 100% ऑनेस्टी के साथ करो, उसे फॉर्मेलिटी में नहीं करना है। अगर आपको अपने रूम में झाड़ू या पोछा या सफाई भी करनी है, तो आप पूरी सफाई करोगे, अच्छे से झाड़ू पोछा लगाओगे कि मिट्टी ना बचे, कहीं पे भी गंदगी ना रहे। तो ये क्या है, आपका लॉयल्टी टुवर्ड्स द वर्क है। एंड इट हैज़ एम्पैथी, लव, कंपैशन टू द वनरेबल। कोई भी इलीगल ऑफर को अबाइड नहीं करना है। और इसमें से वन ऑफ द बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है मिस्टर अशोक खेमका सर। ये सर खेमका सर 1991 बैच के IAS ऑफिसर है, हरियाणा काडर के। और इनका 24 साल के सिविल सर्विस के करियर में 51 बार ट्रांसफर हो चुका है। आप समझ लो डबल बार। 6 महीने से ज्यादा अगर आप ऑन एन एवरेज लो तो वो कहीं भी रहे नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इंटीग्रिटी ना सेल्फ डिसिप्लिन दिखाती है, और आपको विल पावर होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया, गलत रास्ता बड़ा आसान और बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर लेना पड़ेगा कि इस तरह की टेम्पटेशंस को ना लें हम। प्राइसलेस रिवॉर्ड इज द पीस ऑफ माइंड एंड ट्रू डिग्निटी। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे दूर दूर तक आपका। जैसे अशोक खेमका सर हैं, हालांकि उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी पे वो इसलिए नहीं रहे कि आज उनके बारे में हम पढ़े, वो इसलिए रहे क्योंकि उनको उनका पीस ऑफ माइंड और डिग्निटी मेंटेन करना था। तो अ पर्सन विद इंटीग्रिटी इज लेस लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज ऑफ द लेसर मॉरल वैल्यूज। कोई भी जो लीडर ऑफ इंटीग्रिटी होता है, वो हमेशा फेयरनेस की साइड लेगा, वो हमेशा सही बात की साइड लेगा, चाहे बाकी दूसरे लोग उसे इन्फ्लुएंस करे, चाहे बाकी दूसरे लोग उसे बोले कि नहीं, ये अगर तुमने इसको अगर तुमने पनिशमेंट दे दिया, इसको अगर तुमने निकाल दिया, तो फिर काफी सारा नुकसान हो जाएगा, कौन हैंडल करेगा। नहीं, अगर किसी ने गलत करा है, अगर उसे डिसमिस करना है, तो दैट पर्सन विल बी डिसमिस। द रूल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड फॉर एवरीवन इन अ सेम मैनर। तो यही ट्रू मार्क ऑफ लीडरशिप होता है कि चाहे छोटे से लेके बड़े से बड़ा, आपके दूर से लेके करीबी तक के सारे इंसानों पे आपका जो मोरल इंटेग्रिटी वाला रूल है, वो सब पे सेम तरीके से एप्लीकेबल होता है। आप सबको एक ही नजर से ट्रीट करते हो। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन इंटेग्रिटी का। आई होप यू नाउ गॉट एन आइडिया कि इंटेग्रिटी क्या होती है। ऑल्सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपका मतलब आपने कब इंटेग्रिटी शो करी है, या कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप कभी मतलब यू नेवर कॉम्प्रोमाइज। व्हाट इज योर इंटीग्रिटी वैल्यू विच यू नेवर कॉम्प्रोमाइज? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो आई ऑलवेज से प्लीज राइट आंसर्स, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखोगे कभी प्रैक्टिस नहीं आएंगी। अगर आप 2021 के लिए, जिसके लिए ये पूरा कोर्स चल रहा है, अगर आप 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दिन के 10 मिनट या 15 मिनट एक आंसर हर दिन लिखो, एंड जस्ट सी कि आप 1 महीने में 2 महीने में कितना इम्प्रूव करते हो। अगर कोई भी चेक करता है, नहीं करता है, इट्स ओके। खुद की कॉपी खुद चेक करना भी आप सीख जाओगे धीरे धीरे, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। यू कैन सेंड योर कॉपीज टू मी ऑल्सो। और इस क्वेश्चन का जो PDF है, उसे आप मेरे इंस्टाग्राम little_simple_बुद्धा से डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज इट हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।